दो महत्वपूर्ण जानकारी जो देश आपसे जानना चाहता है। पहला यह कि आबादी के हिसाब से कुल कितने फीसदी लोगों को अब तक सरकार वैक्सीन लगवा चुकी है, और दूसरा ये कि वैक्सीन पर भ्रम फैलाने की सियासत कौन कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो लगभग 22 करोड़ 16 लाख टीकों को केंद्र सरकार राज्यों में वितरित कर चुकी है। ये जानना बहुत जरूरी है, जिसमें से आप लगा लीजिए आज की तारीख में भी 1 करोड़ 84 लाख टीके अन्य राज्य सरकारों के पास मौजूद है लगाने के लिए। मैं आपको बता दूं तो देश पूरे विश्व में लगभग 2 देश सबसे ज्यादा तेजी से टीकाकरण कर रहे हैं। उसमें भारतवर्ष एक है और दूसरा कुछ 1-2 दिन पहले ही आया है कि अमेरिका भी कर रहा है। लेकिन अगर आप सीधा टोटल आंकड़ों की बात करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ, पूरे विश्व के अंदर भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। लगभग 140 करोड़ की आबादी है हमारी, 138 करोड़ की आसपास की। सेंसस पिछले साल होना था, नहीं हुआ, और वो आगे होगा तो पता चलेगा आज की आबादी कितनी है देश के अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि पूरे विश्व के अंदर एक देश ऐसा नहीं है चित्रा जी जिसने 100% टीकाकरण कर रखा हो। मैं आज कहना चाहूंगी, टीकाकरण के ऊपर राजनीति करने से पहले सबसे पहले स्पष्ट रूप से ये बता दे सारी अन्य राज्य सरकार और विपक्षी राजनेता कि आपने टीकाकरण की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए आपका क्या योगदान था। क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा, फरवरी 2021 से हर हफ्ता मैं बता सकती हूं आपको, किसी ना किसी विपक्षी दल ने उल फजूल बात करी है कि कभी सेंट्रलाइज कर दो, कभी डिसेंट्रलाइज कर दो। अच्छा, डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहे, करो, क्यों नहीं कर रहे? हम तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सक्सेसफुल स्टेट है। ऐसे ही डिसेंट्रलाइज करें, अरे वापस सेंट्रलाइज कर लो। केंद्र सरकार के साथ सारी की सारी जिम्मेदारी है, ये टोपी ट्रांसफर करने का काम कांग्रेस पार्टी अक्सर करती है। लेकिन सतीश पूनिया जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान के, उनका ये कहना है लगभग 11.5 लाख खुराक की बर्बादी आपकी सरकार ने की है राजस्थान में। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, ये उन्होंने झूठा बयान दिया है। जो सतीश पूनिया जी हैं वो हमारे मित्र हैं, और इस वक्त ना तो कांग्रेस से मतलब है लोगों को, ना बीजेपी से, ना जो वैक्सीनेशन सेंटर पर 45 से ऊपर का व्यक्ति जा रहा है वो ये नहीं पूछ रहा है कि मेरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की। बुजुर्ग आदमी जाता है, लाइन में खड़ा रहता है, उसके बाद उसको जवाब मिलता है, देखिए साहब अब आपका नंबर इसमें एंटर नहीं हो रहा है। पहले 28 दिन वो झगड़ा करता है वहां पे, पहले 28 दिन का अंतर दे दिया, फिर 42 दिन का, फिर 56 दिन का, अब आपने पता ही 85 या 90 दिन पर ले गए। और अब आप उसमें जो आपको वैक्सीन लगनी है तो आपका जो आपने ऐप बना रखा है उस ऐप में आप डाउनलोड नहीं होंगे, आपका नाम ही एंटर नहीं हो रहा है। वो बुजुर्ग आदमी, उससे आप उम्मीद कीजिए, उसको ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से। उस वक्त वो बेचारा नहीं कर रहा, वो परेशान हो रहा है, वो डॉक्टर से झगड़ा कर रहा है। भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं? एक दिन ऐसा नहीं आ जाए जिस दिन भारत सरकार ये कह दे कि हम टीका उपलब्ध कराने में मजबूर हैं, पहले हमने गारंटी ले ली, हम तो माफी चाहते हैं, तो कह दो ने साफ साफ एक डोज ही लगवाइए। वो दिन भी आ सकता है। जनता पूछ रही है वैक्सीन दीजिए, कोई भी सरकार दे उसको तो वैक्सीन से मतलब है ना। हमें क्या मतलब है कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में तू मैं करें। आगे बढ़ते हैं। अजय आलोक जी जल्दी से, नोपुर प्लीज, ये बात रह जाएगी। अजय आलोक जी अपनी बात रखें, बाकी लोग भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि वैक्सीन देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने अपने कंधे पर ले रखी है, तो उसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर आखिर बंद क्यों हो रहे हैं? देखिए चित्रा जी, ये आज से बहस नहीं चल रही है, ये पिछले 15 दिन से ये बहस चल रही है। मैंने बोला भी था कि आने वाले 15 दिन के बाद ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ तब तक ये लोग चिल्लाएंगे कि वैक्सीन नहीं मिल रही है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। जब वैक्सीन 16 जनवरी से मिल रही थी तो 16 जनवरी से 16 अप्रैल क्यों वैक्सीन नहीं दे पा रहे थे? जरा ये भी पूछ लीजिए। 16 अप्रैल से जब महामारी फॉर्म में आई, वैक्सीनेशन पे लोग की जागरूकता बढ़ी, तब ये लोग चिल्लाना शुरू किए वैक्सीन नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार ने पूरा ब्लूप्रिंट रख दिया सामने। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ फ्रंटलाइन वर्कर के लिए थी ना, उसमें भी तो 50% से ज्यादा नहीं ले पाए। इसकी ये जिम्मेदारी कौन लेगा अपने अपने राज्यों में? मेडिकल वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, सबसे कम वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र क्यों हुआ? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री मोदी लेंगे? किसने भ्रम फैलाया था वैक्सीन पे कि कोवैक्सीन अपने स्टेट में हम नहीं देंगे? किसने ओपनली कहा था कि ये वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे? किसने कहा था बीजेपी की वैक्सीन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री मोदी लेंगे? बेकार की बहस में हम लोग उलझ रहे हैं यहाँ पे। सकारात्मक तो कोई हो नहीं सकते यहाँ बैठ के।
ये नहीं कि हम लोग सब मिलजुल के जितना वैक्सीन है 3-3 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ देते जाइए, केंद्र दे रहा है। आने वाले दिनों में प्रोडक्शन बढ़ेगी। टारगेट होना चाहिए कि नवंबर के पहले वैक्सीनेशन पूरा कर लें। आपस में बैठ के हम लोग जाओ कर रहे हैं ना, जनता का भला होगा ना किसी का भला होगा। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर ले, लड़ाई के झगड़े से ज्यादा मुझे तो ये लगता है। देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार वैक्सीन के मसले पे पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जब 2020 के पिछले साल समर में पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रियां फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को ऑर्डर दे रही थी, तो देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? देश के प्रधानमंत्री को जब नहीं सूझा कि मुझे ऑर्डर देना है वैक्सीन का, क्यों नहीं मंगाए वैक्सीन? हमारे घर में वैक्सीन नहीं थी, हम एक्सपोर्ट करने चले गए वैक्सीन को। पहले खुद क्या घर का तो देखो, उसके बाद में वैक्सीन आप एक्सपोर्ट करिए ना। देखिए अजय, आप पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने वैक्सीन ली या फिर नहीं ली? आप संदेश क्या है? अरे अजय आलोक साहब, पहले हमारी देश की गरीब जनता को तो दिला दीजिए वैक्सीन। हमारे पास रूरल एरिया के अंदर आज मोबाइल नहीं है, आप बोलते हो जाके वैक्सीन की ऐप डाउनलोड करो फिर वैक्सीन लो। मैंने लिया, आपने लिया कि नहीं? अरे मुझे तो मिल जाएगी, आपका क्या होगा जनाब आली? आप पहले लाइन में जाके खड़े रहो। पहले लगवाई लाइन नोट के लिए, अब लगवाओ लाइन वैक्सीन के लिए, और लाइन लगा दिया कब्रिस्तान और शमशान के बाद। अरे मोदी ने सबकी जान ले ली, सबको बांट डाला, लोग मर गए कब्रिस्तान के बाद और शमशान के बाद। लाइन लगी है, लाइन लगी है, वो आपने जाके देखा क्या कभी पहले? अरे घर में वैक्सीन नहीं थी, आपको एक्सपोर्ट करने का किसने बोला था? किसने आपको बोला एक्सपोर्ट करिए वैक्सीन? पहले खुद के घर की फिक्र करो। 1,40,00,000 की हमारी देश की जनता है। आज बेचारों के पास जब जाते हैं कोविन के अंदर ऐड करने के लिए, तो वहाँ पे उनका वो भी नहीं हो रहा है। अरे नाम नहीं हो रहा है। जब नाम ही नोट नहीं होगा तो किस तरह से वैक्सीन का? देखो आप बोलने नहीं देंगे ना अजय आलोक, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, आपको नहीं बोलने एक एक करके, लेकिन विपक्ष का काम केवल राजनीति करना है क्या? बारिश कर रहे थे। नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, बकवास कर रहे थे तब मैं खामोशी से सुन रहा था। अब मेरी तक वाली बात जो है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से आपने तो यहाँ पर कह दिया कि 1 करोड़ इतनी जनसंख्या नहीं है सर, 1.25 अरब से ज्यादा की आबादी है, और इतनी बड़ी आबादी तक वैक्सीनेशन के लिए वक्त लगेगा या नहीं लगेगा बारिश प्रधान साहब? कब मिलेगी? या सिर्फ पॉलिटिक्स ही होगी पूरे मामले पर? जब हमने ऑर्डर नहीं दिया वैक्सीन का, आधी दुनिया ने ऑर्डर दे दिया था फार्मास्यूटिकल कंपनी को वैक्सीन के लिए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री बिजी थे ना, बंगाल में चुनाव लड़ना था, भीड़ इकट्ठा देख के खुशियां मनानी थी, उसके बाद कब्रिस्तान और शमशान के बाद लाइन देखनी थी। आप लोग नहीं जाते ना बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए, तो ये बातें कहना अच्छा लगता। वारिस पठान साहब, अगर आप लोग नहीं पहुंचते बंगाल तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता। पहले खुद में झांकिए कि गए थे कि नहीं गए थे, उसके बाद फिर दूसरों को, आप लोग गए थे या नहीं गए थे? हमने कहा क्या तो हो जाए तो बुरा, आप जाए तो बहुत अच्छा। मुझे इतनी खुशी हो रही है, प्रधानमंत्री जी को भीड़ वो नहीं दिखी। तो सारा का सारा ठीकरा अगर हम केंद्र के सिर फोड़ रहे हैं तो राज्यों से भी पलट के पूछा जाएगा ना, आपकी क्या जिम्मेदारी है? जनता ने अगर आपको चुना तो क्यों चुना? मुख्यमंत्री सारे क्या कर रहे हैं ताकि लोगों को राहत मिल पाए? मुकेश शर्मा जी। चित्रा जी, ये केंद्र की सरकार पूरे तरीके से विश्व गुरु बनने के चक्कर में, पूरी दुनिया में अपना झूठा डंका बजाने के चक्कर में, जुमले, झूठ और अहंकार के चक्कर में आज पूरे हिंदुस्तान की, पूरे देश की जनता को इस सरकार ने उनका जीवन खतरे में डाल दिया। कितने लोग मर चुके हैं जो सरकारी आंकड़ा कह रहा है। अरे न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है, आज बाकायदा एक्सपर्ट कह रहे हैं शहरों के अंदर तो टेस्टिंग हो रही है, जो गांव के अंदर लोग मर रहे हैं, जो बेचारे टेस्टिंग नहीं करा सके हैं, उसका आंकड़ा किसी के पास नहीं है। और माफ करिएगा चित्रा जी, गंगा के किनारे जो राइटर ने फोटो रिलीज किया है, वो गंगा के किनारे फोटो ये साबित कर रहा है कि आखिर हुआ क्या है। मैं कहना चाहता हूं, इस आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 10,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक रिश्वत अंतिम संस्कार के लिए देनी पड़ी हो। ये यदि हुआ है तो जो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार है, जो सिर्फ जुमलों पर आधारित है, झूठ पर आधारित है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इन मौतों के लिए यदि यह जिम्मेदार कोई है, एकमात्र तो केंद्र की मोदी सरकार है।